सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में हमने टोटल 2018 तक के क्वेश्चंस को देख लिया था पिछले पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में यहाँ पर हम जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी कि 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स को हम देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 2019 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह कथन किसने कहा है? एन.एल. गेज, रायबर्न, बी.ओ. स्मिथ या सीकॉर्ड? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.ओ. स्मिथ। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में, निबंध में, गद्य शिक्षण में या पद्य शिक्षण में? तो जो आगमन विधि है इसको हम खोज विधि भी कहते हैं। ये इसका प्रयोग होता है व्याकरण में। ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, या जिसे हम कहते हैं उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि को हम उदाहरण से नियम की ओर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख है? धन व्यवस्था, विषय वस्तु की प्रकृति, शिक्षकों की पसंद या छात्रों की पसंद? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर है विषय वस्तु की प्रकृति। आखिर में विषय वस्तु जो है, जो बच्चों को सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसके अनुसार हम श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण का घटक नहीं है? शिक्षक, पाठ्यवस्तु, अभिभावक या फिर छात्र? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरण एवं रुचि का सिद्धांत ये आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? उदाहरण के द्वारा जब हम नियम बनाते हैं, अभी आप लोगों को मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि जो आगमन विधि है इसमें हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सी विधि में हम जो उदाहरण है उसको हम नियम की ओर जाते हैं। तो देखिए तर्कणा की ओर ध्यान से देखिएगा, उदाहरणों और दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, विशिष्ट से सामान्य की ओर। ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। तो हम जो आगमन विधि है उसे हम उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर भी कहते हैं और आगमन विधि भी कहते हैं। तो ये तीनों ही आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? तो पाठशाला को बागीचा, शिक्षक को माली और बच्चों की तुलना पौधों से किसने की है? तो ये की है फ्रॉवेल ने। ऑप्शन नंबर सी, किंडर गार्डन पद्धति के जन्मदाता है फ्रॉवेल। क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों को अपने भाव और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस विधि में आता है? छात्रों का अपने भाव और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस विधि में आता है? प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद प्रविधि, प्रयोगशाला प्रविधि या पाठ्यपुस्तक प्रविधि? तो राइट आंसर है वाद विवाद प्रविधि। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रश्नोत्तर प्रविधि के जन्मदाता है रूसो, प्लेटो, सुकरात या फिर अरस्तु? तो प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं सुकरात। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण मंद गति से होता है, अनेक व्यक्तियों के साथ होता है, तीव्र गति से होता है या स्पष्टता के साथ होता है? तो कल अगर पार्ट 1 आप लोगों ने देखा था तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो संप्रेषण है वो तभी प्रभावी होता है जब संप्रेषण अस्पष्टता के साथ होता है, यानी कि जो बोलने वाला है वो भी अस्पष्ट बोल रहा है, सुनने वाला भी उनकी बातों को सुन करके फिर वो भी रिस्पॉन्स देता है, तभी संप्रेषण प्रभावी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, कक्षों की कमी होने पर शिक्षक क्या करता है? बहुकक्षा शिक्षण, बहुस्तरीय शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण या फिर सहगामी शिक्षण?
तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुकक्षा शिक्षण, यानी कि एक ही कक्षा में बहुत सी कक्षा को पढ़ाना। बहुत सी कक्षा का मतलब एक कक्षा, एक दो तीन चार पांच, पांचों क्लास के बच्चे एक ही कक्षा में बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो ये बहुकक्षा शिक्षण हुआ। और कक्षों की कमी होने पर या शिक्षकों की कमी होने पर ऐसा ही हम करते हैं, ऐसा ही मैं खुद करती हूँ अपने स्कूल में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कब हम प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं? जब हम प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं उस समय हम कौन से कौशल का प्रयोग कर रहे होते? शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये कहलाता है पुनर्बलन कौशल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और जब कोई बच्चा सवाल को सही टाइम पे लगा के दिखा देता है, सबसे पहले कर लेता है काम को, बिना गलती किए काम दिखा देता है सही सही, तो ऐसे बच्चों को हम इस तरीके से मोटिवेट करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा टीएलएम का प्रयोग करने से छात्रों को पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास हो जाता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अब क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। फ्लैनल बोर्ड किस प्रकार का टीएलएम है? तो बोर्ड, क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है, ग्रीन बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड होता है। तो बोर्ड पे हम क्या करते हैं? कुछ भी लिखते हैं टीचर तो हम उसको देखते हैं। तो देखते हैं इसका मतलब क्या है? वो दृश्य सामग्री है। तो बोर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है? दृश्य सामग्री है। ऑप्शन सी सही हो जाए। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कौन सा प्रकृति प्राप्त टीएलएम नहीं है? कंकड़ पत्थर, मानचित्र, टहनियां या पत्तियां? कौन सा प्रकृति से प्राप्त टीएलएम नहीं है? तो देखिए यहाँ पर कंकड़ पत्थर प्रकृति ही हमें देती है, चाहे मिट्टी हो, कंकड़ पत्थर, पेड़ पौधे, उनकी टहनियां, पत्तियां, फल फूल सब हमें प्रकृति देती है। पत्तियां भी प्रकृति से ही मिलती है, लेकिन मानचित्र तो बना बनाया मिलता है, तो ये प्राकृतिक नहीं है, आर्टिफिशियल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब 2022 के प्रश्न पत्र को हम लोग देख लेते हैं। 2020 में पेपर हुए ही नहीं थे और 2020 में प्रमोट कर दिया गया था फर्स्ट सेमेस्टर के भाई बहनों को कोरोना की वजह से, और 2020 में कोई नया बैच ही नहीं आया था, इस वजह से 2021 में कोई परीक्षा नहीं हुई थी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम 2021 बैच का, यानी कि 2021 बैच के प्रशिक्षु जब 2022 में पेपर देने गए फर्स्ट सेमेस्टर का, तो वही पेपर यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 20 में कोई बैच ही नहीं आया था। 20 सन 20 था, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये शून्य था। इसमें डीएलएड में कोई एडमिशन नहीं हुआ था, ये सत्र शून्य था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या फिर उपयुक्त सभी। तो ब्लूम ने शिक्षण के 3 उद्देश्य ही बताए थे, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक। तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2 है। सा विद्या या विमुक्तये शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा को मानना है? आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोजनवादी या अस्तित्ववादी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आदर्शवादी विचारधारा को मानने वाले लोग, ऑप्शन नंबर अ जो है ये सही हो जाएगा, सा विद्या या विमुक्तये। क्वेश्चन नंबर 3 है। गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण सूत्र है। हम सभी लोगों को पता है कि जो गेस्टाल्टवादी थे वो हमेशा संपूर्णतावाद को वो एक तरीके से मानने वाले थे कि पहले हमें बच्चों को पूरा चित्र दिखा देना चाहिए, संपूर्ण स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहिए, फिर उसके एक एक पार्ट के बारे में क्लियर बताना चाहिए। जैसे कि बच्चों को बॉडी पार्ट के बारे में पढ़ाना है, बॉडी पार्ट के बारे में अगर बच्चों को पढ़ाना है तो पहले हमें किस तरीके से टमी या हाथ पैर कहाँ है, मुंह कहाँ है, आंख कहाँ है, पूरा जब बॉडी दिखा देंगे उसके बाद हाथ पैर, आंख, मुंह, नाक, कान, पेट, सब चीजें कहाँ हैं, तो आसानी से हम बता ले जाएंगे। ठीक है, आसानी से हम बच्चों को समझा ले जाएंगे जब पूरी आकृति दिखाने के बाद एक एक अंग के बारे में बात करेंगे। सेम वैसे ही बच्चों को पूरा पेड़ दिखाने के बाद उसके टहनियों के बारे में, उसकी पत्तियों के बारे में, उसके जड़ों के बारे में, उसकी पत्तियों के बारे में, उसके फल के बारे में बात करेंगे। तो ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना था। तो ये जो शिक्षण सूत्र है ये है पूर्ण अंश, यानी कि पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरी चीज दिखा देंगे, फिर उसके अंश, उसके एक एक पार्ट के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, ये किसका कथन है? त्रिध्रुवी प्रक्रिया का मतलब इसमें शिक्षक भी होता है, यानी कि टीचर, स्टूडेंट, और जो पाठ्यक्रम है वो सिलेबस। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है
ये मानना था जॉन ड्यूबी का। ऑप्शन नंबर अ जो है यहाँ पर वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? कम्युनिस, कम्युनिकल, कम्युनिकेशन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ कम्युनिस। क्वेश्चन नंबर 6 है। संप्रेषण के प्रकार हैं 4, 2, 1 या फिर 3। तो फ्रेंड्स जो संप्रेषण है वो दो प्रकार का होता है, शाब्दिक संप्रेषण और अशाब्दिक संप्रेषण। और ये मैंने आप लोग को राजन सीरीज और पवन सीरीज जब मैंने पढ़ाई है तो उसमें भी बताया है। दोनों ही सीरीज के सारे बहुविकल्पी सारे अतल उत्तरी क्वेश्चंस को करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा अगर आप चाहते हो कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए आपके सेकंड पेपर में। क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता है किलपैट्रिक और ये सुपर टेट के एग्जाम में भी पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है? क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत? तो परिमाण का सिद्धांत ये सामान्य सिद्धांत नहीं है शिक्षण का। क्वेश्चन नंबर 9 है। कल्पना और तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण पद्धति के माध्यम से करते हैं? व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, कहानी प्रविधि या फिर खेल प्रविधि? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द कहानी प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 10 है। सुकराती प्रविधि किसे कहते हैं? तो सुकराती प्रविधि हम प्रश्नोत्तर प्रविधि को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु कौन होता है? तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का केंद्र बिंदु शिक्षक होता है। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है। सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो एलन। ऑप्शन अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। पाठ प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु क्या है? पाठ्यक्रम, परिवार, पूर्व ज्ञान या पाठ? तो प्रस्तावना कौशल का जो आधार है वो बच्चे का पूर्व ज्ञान है, पहले से बच्चा क्या जानता है उस चैप्टर के विषय में। क्वेश्चन नंबर 14 है। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं जब कोई टीचर व्याख्यान देते हैं या फिर वर्णन करते हैं या फिर केवल वो बोलते जाते हैं, तो इस तरीके से बच्चे निष्क्रिय हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन स जो है निष्क्रिय, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। अधिगम का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। अब इसके बाद 2023 के क्वेश्चन पेपर को भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? हम सभी को पता है कि त्रिध्रुवीय प्रक्रिया शिक्षण को जॉन ड्यूबी ने माना है। ऑप्शन द यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है? तो शिक्षा को संपूर्ण जीवन माना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है। संप्रेषण शब्द का लैटिन वर्ड कम्युनिस का आशय है सामान्य, असामान्य, उपयोगी या फिर आदान प्रदान? तो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य। क्वेश्चन नंबर 4 है। संप्रेषण के तत्व हैं संदेश, माध्यम, स्रोत या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किस सिद्धांत पर आधारित है? पुनर्बलन सिद्धांत, गेस्टाल्ट सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत या उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत? तो राइट आंसर हम सभी को पता है कि गेस्टाल्ट सिद्धांत है पूर्ण से अंश की ओर, और ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा अब तक अगर आपने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड ये पूरा वीडियो देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रश्नोत्तर प्रविधि के जनक कौन है? तो सुकरात हैं। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 7 है। निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या की पहचान, समस्या की आवश्यकता, समस्या समाधान या फिर उपयुक्त सभी? राइट आंसर हो जाएगा निदान की प्रक्रिया से संपादित होता है समस्या समाधान। समस्या का समाधान ही ढूंढने के लिए तो हम निदान का प्रयोग करते हैं, या समस्या की पहचान भी इससे हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन अ भी गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम समस्या के समाधान को ढूंढ लेते हैं निदान के माध्यम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है। सूक्ष्म शिक्षण में निम्न में से कौन से तत्व का समावेश नहीं होता? सूक्ष्म समय, सूक्ष्म कक्षा आकार, बृहद पाठ्य वस्तु या अभ्यास आधारित शिक्षण? तो बृहद पाठ्य वस्तु बहुत बड़ा नहीं होता क्योंकि कक्षा छोटी होती है, समय भी कम होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ा सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है। पाठशाला या विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? तो विद्यालय को गार्डन किसने कहा है? या फिर किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो कौन है? फ्रॉबेल है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं, तो व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं निष्क्रिय। ऑप्शन द सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है। प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां थी
तो प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां शिक्षक केंद्रित थी। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रस्तावना प्रश्न का संबंध होता है विषय वस्तु से, पूर्व ज्ञान से, शिक्षक से या अश्रृंखलाबद्धता से। तो प्रस्तावना प्रश्न का जो संबंध होता है वो होता है पूर्व ज्ञान से बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 13 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है समूह कार्य द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्यान द्वारा या प्रश्नोत्तर द्वारा। तो राइट आंसर है कहानी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आवृत्ति के सिद्धांत के अंतर्गत। आवृत्ति मतलब बार बार दोहराना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है किसका। समय के सदुपयोग का, मनोरंजकता का, बौद्धिकता का या निरीक्षण या अवलोकन का। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा निरीक्षण व अवलोकन का विकास होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर 2023 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स को आप लोगों ने देख लिया। अगर आपने मास्टर क्लास नहीं देखी है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत की, तो मास्टर क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। इसी क्लास के नीचे मैं लिंक कर दूंगी, आप देख लीजिएगा सेकंड पेपर की मास्टर क्लास की लिंक। आधे घंटे की क्लास है, अगर उसको सिर्फ आप देख करके चले जाते हो तो आपका सेकंड पेपर पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा और आप निश्चित रूप से अच्छा ही नंबर लेकर के आओगे अपने सेकंड पेपर में। तो 36 मिनट की वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा उस क्लास को। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको अलग से उसकी लिंक मैं दे दूंगी कि बहुत सारे भाई बहनों को लिंक मिल नहीं रही है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको आर्ट के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लासेस, अगर ये सब आपको चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कोर्स के बारे में, कैसे परचेज करना है, कैसे क्या करना है। तो थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, सारे क्लासेस को भी देखते रहिए। जहाँ कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।